नमस्कार बच्चों, विजय ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों, पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत संसाधन एवं उपयोग का लेक्चर 1 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बच्चों लेक्चर 2, यानी जहां से आप ख़त्म किए थे जस्ट उसके बाद से यह लेक्चर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो बच्चों, अगर आपको पिछले वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर कोई जानकारी लेना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो आप इसका पार्ट 1 जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 भारत संसाधन एवं उपयोग का। तो बच्चों, पहले पार्ट में जो है हम लोग पढ़ लिए थे संचित कोश संसाधन तक, है ना। संचित कोश संसाधन तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं बच्चों, अगर आप लोग जानते हैं संसाधन नियोजन किसे कहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो संसाधन का क्या करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा बच्चों, संसाधन नियोजन कहलाएगा। अगर बात करें संसाधन संरक्षण की, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना, यही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अगर बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर दूसरे को शेयर करें, है ना। आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी क्या हो, इस वीडियो से फ़ायदा हो, है ना। आप भी फ़ायदा लीजिए, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दीजिए ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कुछ जो है महत्वपूर्ण नोट है, इसको आपको देखना है कि इसको आपको याद रखना है ना। यहाँ से आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, यही सबसे पूछता है। इसको आप बढ़िया से देखिए। महात्मा गांधी का कहना था, किसका कहना था, महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है ना। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था बच्चों, महात्मा गांधी ने। एकदम आप हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए, आपको एकदम 0 to हीरो आपके बनाएंगे, है ना। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है बच्चों, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, आइए जानते हैं। तो मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। किसका संबंध, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, आप तुरंत टिक आउट करिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुण, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था बच्चों, चिपको आंदोलन से। किससे था बच्चों, चिपको आंदोलन से। किसका संबंध, सुंदरलाल बहुगुणा का, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संदीप पांडे का संबंध, संदीप पांडे का संबंध किससे है, तो वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से है। किससे बच्चों, संदीप पांडे का संबंध किससे है बच्चों, तो वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार से है। अगर बात करें तो 1968 ईस्वी की, अगर बात करें 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की, है ना। 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। किसने, तो संदीप पांडे ने। किसने की थी, संदीप पांडे ने। बच्चों क्या बच्चों आपको क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग आगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है, यह पुस्तक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या बच्चों, एक पुस्तक का नाम है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, सुमशेर थे। कौन थे, सुमशेर थे बच्चों, याद रहेगा ना आपको।
अगर याद रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुमशेर थे। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से, किससे? संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है बच्चों। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है बच्चों, उसमें क्या है? संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है ना। इनके महात्मा गांधी के विचारों को इसमें प्रकाशित किया गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बदल दिया गया है ना। हमारा साझा भविष्य में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बदल दिया गया है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रथम स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम स्टॉकहोम में हुआ था, है ना। विश्व शिखर सम्मेलन का बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी अच्छे से जानते होंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बच्चों आपको क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आप इसी प्रकार से जितने भी सर का लेक्चर आ रहा है सभी को एकदम बढ़िया से देखिए, है ना। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपको 0 से लेके स्टेट टॉपर तक लेके जाना है। आप हमारे साथ एकदम बने रहिए इस बैच में, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर क्या है? सतत विकास क्या है? आइए जानते हैं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, है ना। जो हमारा पर्यावरण है उसे बिना क्षति पहुंचाई भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है ना। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही क्या कहलाती है? सतत विकास कही जाती है। ऐसी धारणा को ही क्या कही जाती है? सतत विकास कही जाती है। अगर आप जो भी बच्चे इसको लिखना चाहते हैं तो आप जरूर इसको नोट करें, है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह जो आपका पॉइंट आया इसको एकदम याद रखने वाला पॉइंट है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या करिएगा? हमेशा इसको याद रखिएगा, है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप एकदम बढ़िया से पढ़ना बच्चों, है ना। ये आपका एक थियोरिकल टाइप का है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था बच्चों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। कब किया गया था? 3 से 14 जून 1992 को किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कौन कौन बोले? इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए, है ना। कार्यक्रम 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो ने
सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। कितने हैं पृष्ठ? 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। कितने को किया गया? 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए। जितने भी इस देश में इस आयोजन में सम्मिलित हुए थे, इन सभी देशों को क्या किया गया? निर्देश दिए गए। तथा इस शहर पर खर्च होने वाले वाहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई, है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? आइए देखते हैं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून यानी 1997 को किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था, है ना। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसे +5 सम्मेलन का भी कहा जाता है। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं क्योटो सम्मेलन के बारे में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? आइए जानते हैं। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 159 देश ने भाग लिया था बच्चों। कितने देश ने? 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैसों जैसे CO2, मीथेन, NO, HFC और फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्सा क्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसमें उपयोग के कटौती पर सहयोग बनी, है ना। इसमें उपयोग पर क्या हुआ? कटौती पर सहयोग बनी, यानी सभी देशों का क्या बना बच्चों? सहयोग बना। हर यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में, जितने भी यूरोपीय संघ क्या किए? ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% कटौती पर सहमत हुए, है ना। ये सभी देश क्या किए? 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इस मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है ना। इसे क्या माना जाता है? मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, है ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 सितंबर, है ना, 26 अगस्त 4 सितंबर 2022 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों? जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व में विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बच्चों। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बच्चों, आपका जो यह चैप्टर है यह अब समाप्त होने पर है ना। यानी आपका यह चैप्टर अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। इससे बाहर बच्चों अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी आपको इतना इसमें बता दिया गया कि आप एक अच्छा नंबर क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है। जितना भी पढ़ाए हैं इन सभी का क्या करना है? घर में जाके फेयर करना है ना। सभी को नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के साथ साथ इसको याद भी करना है बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर
आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बच्चों जरूर करें। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।